संख्या 18 गृह विभाग और मांग संख्या 19 कारागार पर बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद। आज पुलिस पर बात हो रही है और मैं सुबह से सुन भी रहा हूँ। ऐसा लगता है कई बार तो शायद पुलिस ये सोचती होगी कि हमारा पुलिस में नौकरी करना अपराध हो गया। वो भी इंसान ही है, मैं नहीं समझता कि उनको अलग से समझा जाए। जितनी जिम्मेदारी उनकी है उतनी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, हमारे समाज की भी बनती है, हम जो लोग रहते हैं उनकी भी बनती है। जब तक पुलिस का हम सहयोग नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं करना ठीक नहीं है। राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की है। अगर सीमाओं की रक्षा हमारी सेना करती है, हमारे देश की रक्षा सेना करती है, तो हमारे राज्यों की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस इसको बखूबी कर भी रही है। लेकिन काम का बोझ इतना ज़्यादा हो गया है कि मुझे ये नहीं लगता है कि वो अपनी नौकरी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तनाव की स्थिति में वो नौकरी कर रहे हैं और तनाव की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम उतने संतोषप्रद नहीं आते। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा, जिस तरह माननीय हरीश जी मीणा साहब जो पूर्व डीजीपी है, उन्होंने अभी ये बात कही थी, मैं उनकी बात का समर्थन करते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि पुलिस को भी दिल्ली सरकार की तरह जो पे ग्रेड है वो पे ग्रेड मिले, नीचे के कांस्टेबल से लेकर अधिकारी तक को वो सारी सुविधाएं मिले, जिससे वो अपने परिवार की चिंता छोड़कर अपनी पुलिस की नौकरी पे अपना समय दे सके, अपना पूरा दिमाग लगा सके। राज्य सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है अपराधियों पर अंकुश लगाना, और उसके लिए क्या क्या सुविधाएं हो सकती है, पुलिस को दी जा सकती है, उस पर लगातार प्रयासरत है। अभी इस बजट में और रिप्लाई में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस के लिए बहुत कुछ दिया है, मैं उसकी बात बाद में करूँगा। हमारी पुलिस व्यवस्था जितनी कुशल होगी उतने ही राज्य की कानून व्यवस्था भी कुशल होगी, और इस कुशलता से कार्य करने के लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पुलिस विभाग के छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक कोई भी हो, अधिक जिम्मेदारी की वजह से वो मानसिक तनाव झेल रहा है। पुलिस विभाग को सुविधाओं का अभाव है, वो ही पुराने संसाधन, वो ही पुराने हथियार, वो ही पुरानी गाड़ियाँ, जबकि जो जितने भी अपराधी हैं वो शायद आज के युग में पुलिस से ज़्यादा संसाधनों की उनके पास संसाधन है, नए आधुनिक हथियार हैं, और ऐसे आधुनिक हथियारों के साथ पुलिस पुराने हथियारों के साथ उनका मुकाबला नहीं कर सकती है, फिर भी कोशिश करती है। कई बार हमने देखा है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि बजरी माफियाओं को रोकते हुए पुलिस का एक कांस्टेबल कुचला गया, जानबूझकर कुचल दिया गया। क्या पुलिस अपनी जान न्यौछावर नहीं कर रही है? क्या हम सब ये नहीं देख रहे हैं? अपराधी अपराध करेगा, पुलिस उस अपराधी को पकड़ने का काम करेगी। पुलिस के पास जिम्मेदारियाँ बहुत आ गई। मैं नहीं कर रहा हूँ पुलिस की, लेकिन मैं समझता हूँ, मानवीय संवेदनाओं को समझता हूँ, और इस बात को भी अच्छी तरह समझता हूँ कि पुलिस अपराधियों के पकड़ने के साथ साथ वो हड़तालें हो रही है, वहाँ जाना है उनको, धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ जाना है उनको, कोई धार्मिक यात्रा निकल रही है, वहाँ जाना है उनको, शहर में किसी भी तरह की कानून व्यवस्था, चाहे वीआईपी मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ जाना है। वही पुलिस, वही लोग, उतनी नफरी, उतने ही कर्मचारी, उतने ही अधिकारी, और उनको वो सारे काम करने हैं जो शहर की व्यवस्थाओं को शांति कायम कर सकते हैं, शहर के अंदर शांति कायम हो सके। तो इन सब कामों के लिए हमें भी उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, हमें भी उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा, और जहां हमारी ज़रूरत है पुलिस को वहां उनके साथ खड़े होकर ये कोशिश करनी चाहिए कि उनकी हम क्या मदद कर सकते हैं। अपराध घटित होना अलग बात है। वैसे मैं अभी एक बात कहना चाहूँगा, अभी लगातार मेरे 10 दिनों के अंदर मेरे शहर में भी 3 ऐसी घटनाएँ हो गई है जिस पर चिंता करना स्वाभाविक बात है, और वो तीनों घटनाएं एक तरह की है, समान रूप की है। दिन में घरों में घुसकर चोरियां करना, कल जो घटना हुई है वो तो नकबजनी की घटना है, जिसमें घर में घुस के हथियार लेके घुसना, और जो महिलाएं थी उनको एक कमरे में बंद करके जितना भी सामान था वो लूट के ले गया, और पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई। शायद संसाधनों का अभाव, और सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ, किशनगढ़ का क्षेत्रफल बढ़ गया, दायरा बढ़ गया, और दायरा बढ़ने की वजह से पुलिस थाने दूर हो गए, घटनास्थल पर पुलिस का पहुँचना मुश्किल हो गया। इतना ट्रैफिक बीच में, और जब घटना होती है, घटना घटित होती है, उसके बाद पुलिस पहुंचती है, तो आम जनता में भी इस बात का गुस्सा होता है। तो मेरा एक आग्रह है कि जहां इस तरह के क्षेत्र हैं, हमारा किशनगढ़ विश्व की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है, और शहरीकरण बढ़ा है, क्योंकि व्यापार मजदूरी खूब है, तो बाहर के गाँव के लोग वहाँ आके बस गए, तो क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से अब वहाँ पुलिस चौकियाँ स्थापित होना बहुत ज़रूरी हो गया। आधुनिक संसाधनों के साथ वहाँ पे 2-3 पुलिस चौकी अलग से खुले, हाउसिंग बोर्ड इलाका खोड़ा गणेश जी रोड पे पुलिस चौकी खुले, गांधीनगर क्षेत्र में पुलिस चौकी खुले, राजाड़ी क्षेत्र में पुलिस चौकी खुले, तब अपराधियों पे अंकुश लग सकता है कि सूचना घटना घटित होते ही पुलिस कम से कम वहाँ पहुँच जाए, तो अपराधी बहुत दूर तक नहीं जा पाए।
और जहाँ तक मैं एक बात, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं यहाँ पे सभी लोग, माननीय मंत्री जी भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा, विधायक मत से शहरों में कैमरे लगते हैं और हमने लगाए भी हैं, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में ऐसे कैमरे लग जाते हैं, पैसा भी लग गया और उन कैमरों का उपयोग भी नहीं होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि कोई ऐसा परफेक्शन वाला व्यक्ति इस बात के लिए कोई ऐसा एक नॉर्म्स बने कि किस तरह के कैमरे लगाए जाए ताकि वो काम आ जाए, वो पैसा निरर्थक नहीं जाए और पुलिस को अनुसंधान में उसका सहयोग मिले, उन कैमरों का सहयोग मिले और आम जनता को भी इस बात का खबर हो क्या कैमरे लगे हुए हैं, अपराधी बच के नहीं जा सकता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था पुलिस अपनी तरफ से करे, ऐसा कोई प्रशिक्षण दे या ऐसी कौन से कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि वो नियमों में आ जाए। अगर उन नियमों में इस तरह के कैमरे आ जाएंगे तो एमएलए लेट से लगने वाले, एमपी लेट से लगने वाले कैमरे भी उस क्वालिटी के, उच्चतम क्वालिटी के लगेंगे ताकि अपराधियों पर नजर पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह रख सके। समाप्त करें प्लीज। घरेलू हिंसा, सर अभी तो बोलना शुरू किया। घरेलू हिंसा के मामले भी खूब बड़े हैं, साइबर अपराध, चोरी, नकबजनी, ये सब चीज़ें बड़ी है। आधुनिकीकरण के साथ साथ टेक्नोलॉजी के युग में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने विकास किया वैसे वैसे अपराधी भी उस तरफ बढ़ रहे हैं और इनका उपयोग वो अपने लिए कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि पुलिस को भी ऐसे संसाधन और ऐसी चीज़ें मिले। अब ऐसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में IT प्रशिक्षित एक कांस्टेबल की नियुक्ति प्रत्येक थाने में करने की घोषणा की है। ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है और निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी कर्मचारी, ऐसा कांस्टेबल लगने से इन साइबर अपराधों पे भी कमी आएगी। जहाँ तक ऐसा FSL रिपोर्ट का सवाल है, इनमें देरी होना भी एक बड़ा कारण है। अनुसंधान में देरी होना, जनता के बीच में पुलिस का विश्वास कम हो रहा है और इसकी वजह FSL की रिपोर्टें देरी से आना। कई बार सुसाइड केस में राइटिंग एक्सपर्ट के लिए FSL में जाती है, कई बार और बहुत सारी चीज़ें जो FSL के लिए जाती है। लेब के अभाव में ये सब देरी होना ये ठीक नहीं है। मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार अलग अलग ज़िलों में ये लैब स्थापित करे ताकि FSL की जो जांच में देरी हो रही है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। पुलिस थानों की नफरी बढ़े, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी सुधारा जाए, जो लगातार बहुत सालों से ज़िले में बैठे हैं उनको बदल दिया जाए ताकि अपराधी की सांठगांठ का जो आरोप लगता है वो आरोप मिथ्या हो जाए। ये पुलिस के लिए ठीक रहेगा कि उनका मनोबल बना रहे। अनावश्यक रूप से एक व्यक्ति की वजह से पूरा पुलिस विभाग बदनाम होता है, ऐसा नहीं हो के DG साहब को एक लिस्ट मंगानी चाहिए जिलों से और उस लिस्ट के हिसाब से जितने समय से थाने में रह रहे हैं एक टाइम निश्चित करके उस टाइम के हिसाब से वो पुलिस कांस्टेबल या जो भी अधिकारी है वो उतने समय में उस थाने में या जिले में रहे, तभी ये कंट्रोल हो पाएगा। पुलिस विभाग में एक बड़ा बदलाव, एक जिले में लगातार जो काम कर रहे हैं उनको चाहे छोटा हो चाहे बड़ा अधिकारी हो उनका ट्रांसफ़र किया जाए। छोटे बच्चों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। नशा शायद अपराध के लिए सबसे पहला कारण बन रहा है। नशे की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे वो छोटा नशा हो, चाहे वो बच्चे स्मैक कर रहे हैं या वो आजकल टिंचर आयोडीन का भी हो रहा है, कोई सॉल्यूशन भी पी रहे हैं। ऐसे बच्चों पे भी अंकुश लगाया जाए, उनके घर वालों को बुला के उनको समझाया जाए और एक ऐसा कोई प्रशिक्षण किया जाए जिससे बच्चे इस नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे। शराब की दुकानें 8 बजे बाद नहीं खुले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में स्पेशली घोषणा की, इस बात की कि 8 बजे के बाद शराब की दुकान नहीं खुले। अगर खुली पाई गई तो वहाँ के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये सुनिश्चित हो, ये बहुत जरूरी है कि 8 बजे बाद शराब की दुकानें बंद हो और ये अगर बंद होगी तो जो अपराध है उस पर अंकुश होगा, हर हाल में अंकुश होगा। मैं कारागार पे एक मिनट बोल के अपनी बात का समाप्त करूंगा सर, 1 मिनट के लिए। योर टाइम इज ओवर नाउ। कारागार वालों के लिए बोल रहे सर, नहीं तो वो कहेंगे हमारे लिए बात नहीं करी आपने। मैं ये कहना चाहूंगा, पुरानी जेलें हैं। 1 सेकंड सर, संजीव 1 मिनट बोल। संजीव जी, पुरानी जेलें हैं सर। एक डायलॉग था पिक्चर में, मैं अंग्रेजों के ज़माना का जेलर हूँ। तो जेलर तो हमारे नए हो गए, लेकिन हमारी जेलें अंग्रेजों के ज़माने की अभी तक भी। तो उन जेलों का जो जर्जर बिल्डिंगें हो गई है उनको ठीक कराया जाए। वहाँ महिला बंदी है, उनके लिए एक अलग से महिला चिकित्सक की नियुक्ति की जाए। हमारी महिला जो जेल कर्मी है वहाँ की मेस की जो स्थिति है उसको सुधारा जाए। जेल में जितने कार्मिक हैं उनकी पे ग्रेड के लिए वैसे तो सरकार ने कमिटमेंट किया है कि उस कमिटमेंट पे सरकार बहुत जल्दी से इस पे अमल करने वाली है और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हर जेल में हो ताकि अपराधी किसी तरह का आरोप नहीं लगाए और बीमार होने की स्थिति में उसको जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचा दिया जाए। मेरे इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब है। मैं ये चाहूँगा कि वहाँ पुलिस निरीक्षक स्तर का एक अधिकारी तैनात हो जिससे स्टाफ बढ़ जाए। किशनगढ़ बहुत बड़ा इलाका है,
विश्व की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है, लाखों लोग एक ही सड़क से गुजरते हैं, यातायात जाम बहुत होता है। तो पुलिस निरीक्षक स्तर का एक और इसी तरह साफ और एसपी का एक सृजित हो। मैं बात करके अपना